जानता है, हर जगह है मंदिर, हर जगह है मस्जिद, लेकिन ईश्वर उसी का जो सर को झुकाना जानता है, जो सर को झुकाना जानता है। कि अपने जज्बातों को खुद का गुलाम करती हूँ, जी हाँ, कि अपने जज्बातों को खुद का गुलाम करती हूँ। जो आए पसंद आपको वही मैं काम करती हूँ। और जिस गुरु से मैंने तालीम ली है उस गुरु के चरण कमल को प्रणाम करती हूँ। और मेरे माता पिता ने मुझे शिक्षा दी है कि सबसे पहले आप सभी के श्री चरण कमल को प्रणाम करती हूँ, स्वीकार हो। और सर्वप्रथम संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी के पावन चरण कमल में प्रणाम। और यहाँ पे उपस्थित जतेक भी राम कथा की सुनैया हमर मातृशक्ति मन, हमर बुजुर्ग सियान, साथ ही साथ आयोजक समिति के समस्त पदाधिकारी गण एक बार जोरदार सम्मान में ताली हो जाए। और साथ ही साथ मंच में विराजमान उद्घोषक महोदय जी, हमारे छोटे अनुज जी कोई परिचय के मोहताज वो है जिला आप सबो जन जानत हो। छत्तीसगढ़ में एक अलग नाम, एक अलग पहचान जिक्र हवे हमारे छोटे अनुज भूपेश भाई, एक बार जोरदार सम्मान में ताली हो जाए।
और समस्त ग्रामवासी आप सबके श्री चरण कमल में हमार भनीजा महिला मानस परिवार गुड़ियारी राजधानी रायपुर की ओर से कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करो। आवन आज बहुत ही खुशी की बात है कि आप मन के पावन ग्राम में राम नाम रूपी अविरल गंगा की धारा प्रवाहित होते और ये गंगा में आप और हम सबला मिल करके डुबकी लगाना है। पावन एक बार जोरदार जयकारे के साथ प्यारा से भजन मां शीतला के पावन चरण कमल में अर्पण। सब धन के दोनों हाथ ऊपर होना चाहिए दीदी हो। चाय पिया थी तेकर मन के दूध भात, जिन जिन चाय पियत हो तेकर दूध भात है ना, और जिन मन नहीं पियत हो चाय तेमन बिल्कुल दोनों हाथ ऊपर उठा के जयकारा काबर की जयकर दोनों हाथ ऊपर होगा किस्मत सुपर। और जेला जेला सुपर बनाना है राम जी के दरबार में, बिल्कुल दोनों ऐसे कोकरा जैसे नहीं उठाना है, दोनों हाथ बिल्कुल आसमान की ओर होना चाहिए ऐसे। पीछे वाली दीदी हो अच्छा चाय धरे होगा। बोलिए श्याम रामचंद्र की, उमापति महादेव की जय जय श्री राम। आवन प्यारा से भजन मां शीतला के पावन चरण कमल में अर्पण। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। चाहे सारे जग सगरो
बोली शीतला मैया की। श्री राम श्री राम। गुरु गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मं तस्मै श्री गुरुवे नमः। मानस प्रेमी सज्जनों, छत्तीसगढ़ के पावन धरा धाम मां विराजमान पावन ग्राम नाहदा के पावन माटी मां ज्ञान भक्ति वैराग्य के गंगा बहावत है। यही मानस गंगा में डुबकी लगैया मोर श्रद्धा लोगन भक्तजन माता पिता मन के दीदी भैया मन के नान्हे नान्हे बाल गोपाल मन के अवैया जवैया मल्ला अपन गुरतुर गुरतुर वाणी में समेट के रखैया मोर मन संचालक भैया के हमर भूमिजा महिला मानस परिवार के नान्हे नान्हे लड़का की ओर से आप सबके श्री चरण कमल में सत सत प्रणाम है प्रणाम है प्रणाम है। स्वीकार करो आज प्रभु श्री रामचंद्र जी के महिमा के बखान तो बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी तपस्वी मन नहीं कर सके, तो मैं तुच्छ प्राणी क्या कर सकता हूँ। फिर भी आप ही मन के मुखाग्र से सुने हुए वानेला आप ही मन के पास में दोहराए बढ़ जाता हूँ। अगर मोर से कोई भी भूल हो ही ये ला अपन कोरा के नान्हे लेखा जान के क्षमा कर दो। यही प्रार्थना लेके आज आप मन के कोरा में आए हूँ। परम पिता परमेश्वर भगवान राम के श्री रामचरित मानस के वर्णन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी करे है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरित मानस में 7 कांड दर्शा है। आज हम पुष्प प्रसंग के रूप में मिले हैं। सब प्रश्नों का उत्तर देता है ये उत्तरकांड जला कहे 7वां सोपान। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरित मानस के 7वां सोपान उत्तरकांड दोहा क्रमांक 90 का जिसमें लिखेगा बिन विश्वास भक्ति नहीं तेहि बिनु द्रवहि नराम राम कृपा बिन सपने हो जीवन लहे विश्राम। बड़े सुंदर भाव के साथ बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरित मानस में एक एक दोहा एक एक चौपाई एक एक छंद एक एक सोठा एक एक श्लोक में एक एक संदेश देना चाहते। आदेश नहीं संदेश। यही संदेश ला जाने बर यही संदेश ला समझे बर अपन आत्मा चितला परमात्मा के चरण में लगाए ला पड़ी दीदी। तभी हम जान पाबो तभी हम समझ पाबो कि गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरित मानस में कौन कौन से संदेश देना चाहते हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरित मानस में किस दीदी हो कि बिनु विश्वास भक्ति नहीं और तिहि बिन द्रवहि न राम और राम कृपा बिनु सपने हो और जीवन लहि विश्वास।
आज भगवान के कथा में कहना चाहते मातारी हो कि बिना विश्वास के भक्ति नहीं हो सके। देखो कथे मातारी हो, इसे रामचरितमानस में ना 4 वक्ता और 4 श्रोता बता है दीदी हो। 4 वक्ता और 4 श्रोता, ये 4 वक्ता और 4 श्रोता का है एला जानना है। कथे मातारी हो, जैन कथा बताने वाला ला वक्ता कथे और कथा सुनने वाला ला श्रोता कथे। और रामचरितमानस में 4 जन कथा बतैया और 4 जन सुनैया है। कहा तो वो 4 जन बतैया है कथा और 4 जन सुनैया है कथे है। भगवान भोलेनाथ राम कथा बतैस कौन ला? माता पार्वती ला। एक झल्ला बतैस है ना, एक झल्ला बता है भगवान भोलेनाथ माता पार्वती ला राम कथा बतैस। अब कथे देखो, गोस्वामी तुलसीदास जी राम कथा बतई त कौन ला? केवल अपन मन ला। गोस्वामी तुलसीदास जी राम कथा जब लिखे, राम कथा जब बताए, राम कथा कौन ला? अपन मन ला बता बता के, अपन मन ला बता बता के रामचरितमानस के रचना करे है दे देखो। यज्ञवत्सल जी राम कथा बताई कौन ला? भरद्वाज जी ला। कहा? कुंभ के मेला में, कुंभ के मेला में। पीछू वाली दीदी एतिल देखना, कुंभ के मेला में राम कथा बताई। और मेला में कक्का झर थे रहता मेला, मेला के हो नहीं दीदी, मेला में कक्का संत महात्मा साधु संत बहुत छना रहे थे। और मेला कक्का भीड़ रहे दीदी हो है, कक्का भीड़ रहे मेला हा। तब मैं से कथा वो मेला में जाता तो सबसे पहले काला खाता, धक्का खाता। वहां मिठाई नहीं रहा है वो, हाँ मिठाई महंगा रखे और धक्का फोकट में मिलखेगा। कथे फोकट के पाए मारत ले खाए। मिठाई महंगा मिलते दीदी, धक्का फोकट में मिलते तब पहली धक्का चला खा लेता नहीं थे कर। अक्का भीड़ रथे मेला में देखो, जिम आदमी के एकदम फ्री रहेंगे एक जगह नहीं मिले है ना दीदी। बड़े बड़े दूर दूर से संत महात्मा ऋषि गणमन सब के सब आए रहे। लेकिन कुंभ के मेला में यज्ञवत्सल जी एक झलक सुना है राम कथा, वो भी भरद्वाज जी। अब कागभू सुंडी जी राम कथा सुनाई तो कौन ला? गरुड़ जी महाराज ला सुनाई। महतारी हो गरुड़ जी महाराज ला केवल एक झलक। तो ये कर सती की इस महतारी हो रामचरितमानस में 4 वक्ता और 4 श्रोता बता है, जिनमें बताने वाला कागभूषुंडी जी और सुनने वाला गरुड़ जी महाराज। जला कहा थे कागभूषुंडी जी गरुड़ जी महाराज ला कि बिनु विश्वास के भक्ति नहीं मिले। देखो कागभूषुंडी जी बताते। आओ देखन कथा में जाए के पहले एक छोटे से भजन, फिर आगे कथा के रसपान करबो। बोले सियावर रामचंद्र की जय। पानी पियत भर देना, राम कथा सुन ले मोर भैया, जियत भर देना संगवारी। चलिए मीठी मीठी ताली बजाए।
बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय हो। मानस प्रेमी सज्जनों, रामचरित मानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े सुंदर भाव से लिखे कि बिन विश्वास भक्ति नहीं मिले। वास्तव में मातारी हो, बिना विश्वास के भगवान ला नहीं पाल जा सके। जब तक तोर मन में विश्वास नहीं रही कि मैं भगवान ला पालू हूं, मैं भक्ति कड्डर हूं, ऐसे कहीं तोर मन में विश्वास नहीं रही, तब तक ते भक्ति नहीं कर सकस। आज भगवान के मंदिर में कावड़ जाते। दीदी पीछू वाली एथी देखना कथे मातारी हो, एक लोटा जल अभी तो पिए हो कावा चाल कथा वो कि हिस मातारी हो, एक लोटा जल सारे समस्या के हल। कोनो हो मंदिर के तिल ले रहेंगे तब हो लहुट के कन पाप ले थन्नी कहा ते अब समस्या हल हो ही कि त लोटा लोटा पानी धर धर के घर ले जावा थे। सही बात है कि नहीं मातारी हो? भगवान के ऊपर कुछ तो विश्वास हो सो ही कि मोर दुख लहर ही कही के तबे भगवान के मंदिर में लोटा में पानी धर के जाते मातारी हो। 4 दिन 8 दिन बढ़िया पूजा पाठ करी और सबके समस्या हल होते कथे भगवान में लोटा लोटा पानी रुकोवा था। उपास रवे 5 सोमवार ले मनोकामना पूरा होते कथे। 5 सोमवार ले में उपास ला रही गए भगवान, लेकिन अभी तक मोर मनोकामना पूरा नहीं हो कि तब फिर मान गया।
एला विश्वास ने कहा है महतारी हो, एला विश्वास ने कहा है इंसान केवल अपन कथे ना स्वार्थ लाभ करे चतुराई, अपन स्वार्थ के कारण चतुराई करेलगे मंदिर में, ये में भगवान पूर्ण नहीं करे। भगवान के प्रति समर्पण होना पड़ते महतारी हो, भगवान के प्रति समर्पण होना करते। आज ऐसे भक्ति करने वाला है जो रामचरितमानस में इतिहास है महतारी हो। रामचरितमानस में सृष्टि के जब रचना करी ब्रह्मदेव, तो सबसे पहले महतारी हो मनो और शत्रुपा के रचना करी से संसार में, मनो और शत्रुपा के रचना करी। दाएं जंगा से मनो के रचना करी और बाएं जंगा से शत्रुपा के रचना करी। मनो को लगते मनुष्य लगते महतारी हो, मनुष्य वही मनो जिन कहे कि आज जो है 3 जनों कर बेटी बेटा है मनु और शत्रुपा के। बड़े बेटा के नाम है उत्तानपाद, दूसरा बेटा के नाम है प्रियव्रत, बेटी है देहूति, आहुति, प्रसूति। आज भरे पूरे परिवार राजपाट धन दौलत, लेकिन मनु और शत्रुपा के मन में एक विचार इस महतारी हो कि आज कथे बड़े भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य से मानव तन मिले सब लमहतारी हो, ये जते भी मानव जिंदगी जिए तो मानव तन पाहो सब बड़े सौभाग्यशाली हो। ये तन ला पाए बर देवता मन तरस थे वो जिन तन हमला मिले है। तो मनु जो है कथे हृदय बहुत लोग लागे है, बीत गया हो दिन भक्ति बिना। आज ये दुख ये शरीर ला इतना दुख लगत है, काब लगत है, ये हमार तो शरीर है ना भैया, एकर चलाने वाला कौन है? इस शरीर के जो चलाने वाला कौन है? आत्मा। ये शरीर तो सारे सुख ला भोग डरी, राजपाट, बेटी बेटा, धन दौलत, सुख समृद्धि सब कुछ पाली से धन इस शरीर। लेकिन इस शरीर के चलाने वाला कौन है? आत्मा। ये आत्मा के सुख कहाँ मिली? तो परमात्मा के चरण में। अब परमात्मा के चरण कब मिली? जब भक्ति करबो तब मिली। तो कहीं ये माया मोह के जब तक बंधन में फंसे रहो ना, तब तक हमला भगवान ने मिले। तो मनु और शत्रुपा मन में विचार करिस कथे, मनु और शत्रुपा ये जीवन जो है व्यर्थ जात है शत्रुपा, अब तो हमार चौथापन आगे है। अब ये मानव जीवन में अगर भक्ति नहीं हुई, भगवान के कीर्तन नहीं हुई, तो ये शरीर जो है व्यर्थ है शत्रुपा, ये शरीर जो है व्यर्थ है। आज कथे महतारी हो, जिस तन में राम का नाम नहीं, जिस तन में राम का नाम नहीं, वो तन किसी काम का नहीं, वो तन किसी काम का नहीं। जय जय श्री राम। श्री राम बोलिए राजा रामचंद्र की जय। कैसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने,
मानस प्रेमी सज्जनों, रामचरित मानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कथे कि आज मनो और शत्रुपा जो है भक्ति के तलाश में परमात्मा के चरण लपाए बर अपन आत्मा के सुख के लिए भक्ति करिस महतारी हो। आज अपन राजपाट अपन बड़े बेटा उतान पादला सोप के तीरथ धाम करे बन निकल गए। बड़े बड़े संत साधु के संग लगी महतारी हो, सुंदर मंत्र जाप मिली, भगवान के भक्ति करी, तपस्या करी, 6000 वर्ष तक के बिना अन्न ग्रहण करे तपस्या करे, 7000 वर्ष तक के बिना जल ग्रहण करे तपस्या करे, 10,000 वर्ष तक के बिना हवा ग्रहण करे तपस्या करे महतारी हो। आज भगवान जो है ब्रह्मा विष्णु महेश जो है मनो और शत्रुपा के तपस्या में परीक्षा ले बराते केवल तपस्या तो करत है, लेकिन ये मतलब पूर्ण विश्वास की नहीं है भगवान के प्रति। 56 भोग लेके आते, मेवा मिष्ठान फल फूल सारे जो है 56 भोग, लेकिन मनो और शत्रुपा भगवान के भक्ति में भगवान के तपस्या में ऐसे लीन रहा है महतारी हो कि एक सूखा लकड़ी की तरह हो गया है, कोई सुधि नहीं, केवल परमात्मा के चरण में प्रेम। ऐसे भक्ति करीस मनो और शत्रुपा, ऐसे तपस्या करीस मनो और शत्रुपा, तो आकाशवाणी हुई दीदी हो, कहे मनो और शत्रुपा हम आपके भक्ति में प्रसन्न हुए, आप जो वर मांगना चाहते हो मांग सकते हो। आज मनो और शत्रुपा कथे जिन भगवान की हम आराधना करें, जिन भगवान के हम साधना करें, तपस्या करें, वो भगवान के प्रत्यक्ष रूप जब तक हम ला दिखाई नहीं दे तब तक हम कोई सवाल हो ही नहीं सकते। तो भगवान जो है सुंदर सीताराम के रूप में प्रकट हो इस महतारी हो, और मनो और शत्रुपा कहे कि हम आपके भक्ति में प्रसन्न हुए, जो वर मांगना चाहते हो मांग सकते हो, लेकिन मनो और शत्रुपा किसका कि प्रभु हमला कुछ नहीं चाहिए, हमारे पास में तो राजपाट धन दौलत बेटी बेटा सब सुख समृद्धि है, हम तो अपन आत्मा के सुख के लिए भक्ति करें तपस्या करें प्रभु, हमला कुछ नहीं चाहिए, लेकिन भगवान की कुछ तो मांग लो मनो। तो मनो की भगवान अगर हम लोग कुछ देना ही चाहते हो ना, तो हमला आपके जैसे सुंदर रूप वाला, आपके जैसे सुंदर चरित्र वाला, आपके जैसे ज्ञानी, आप ही के जैसे हमला बेटा दे दे भगवान की। भगवान कथे मनो इस संसार में मोर जैसे सुंदरता, मोर जैसे चरित्र वाला, मोर जैसे ज्ञानी मैं कहाँ खोजे ला जाऊं मनो, मैं ही आपके बेटा बन के आऊं कि इस महतारी हो। आज ये भक्ति, ये विश्वास, वो प्रेम जिन भगवान के प्रति प्रेम करते, जिन भगवान के प्रति श्रद्धा रखते, जिन भगवान के प्रति विश्वास रखते, वही ला भक्ति प्राप्त होते, वही ला भगवान प्राप्त होते महतारी हो। आज काकभूसुंडी जी कोने जिन गरुड़ जी महाराज आज राम कथा बताते, सोचो आज एक काकभूसुंडी जी वक्ता बन गए जिन परमात्मा राम की कथा कहा थे। काकभूसुंडी जी कोने महतारी हो, कौवा है कौवा, कौवा महतारी हो काकभूसुंडी जी। जिन समय भगवान राम अयोध्या में रही सना, तेन समय जो है कौवा खेले बढ़ जाए महतारी हो, खेले बढ़ जाए, सबके सब ओला खेदा जाए, सबके सब ओला खेदा जाए, लेकिन कौवा ओ कर ले तरे नहीं। इतना प्रेम भगवान राम से, आज वही प्रेम के कारण, भगवान राम के भक्ति के कारण आज जो है वही कौवा ला काकभूसुंडी बना दिस महतारी हो। ये परमात्मा राम के कृपा। वही काकभूसुंडी जी जिन गरुड़ जी महाराज ला जो है राम कथा बतावत है, आज भगवान भोलेनाथ कर गेरी इस महतारी हो काकभूसुंडी जी। हाँ एक गरुड़ जी महाराजा राम कथा सुने पर, तो भगवान भोलेनाथ कथेगा
कि राम कथा में नहीं बताओ, काबर नहीं बताओ। देखो भगवान भोलेनाथ की इस राम कथा में तोला नहीं बता सकम भाई, मोर कर इतना ज्ञान नहीं है। भगवान भोलेनाथ की तोला राम कथा बताही तो कौन बताही? काग भुसुंडी जी बताही। एकर से किस मातारी हो कि एक पक्षी दूसरा पक्षी के बोली भाषा न समझते, तेकर से पक्षी पक्षी के भाषा ला समझते कही के गरुड़ जी महाराज ला राम कथा बताए बर काग भुसुंडी जी के पास में भेजे। काग भुसुंडी जी ला घलो के एक बार अहंकार हरिस महतारी हो, जिन समय भगवान राम और लक्ष्मण जी महाराज ला नांग फांस में बांधेगे, नांग फांस में बांधेगे। जिन समय नांग फांस ला तोड़े बरना गरुड़ जी महाराज के जरूरत पड़ी। देखो गरुड़ जी के और सांप के कट्टर दुश्मनी है भैया, गरुड़ जी और सांप के कट्टर दुश्मनी। बिंदु और विनीता एमन दोनों झन सौता ने, और दोनों झन सौता ने तब बिंदु के ओकर बेटा मन सांप हरे महतारी हो, और विनीता के बेटा गरुड़ जी महाराज हरे। दोनों में जो है एक कथे में बड़े हो सौतन में जानता नहीं 100 साल जी काल, जेकर जीवन में सौतन आगे ओकर जी काल। देखो मातारी हो कोई हो तेकर आत्म सम्मान ला ठेस नहीं पहुंचाना चाहत हो, ए रामचरित मानस संदेश देते। बिंदु जो की मोर ते दासी बन के रवे में बड़े आओ कहा है। तब विनीता और बिंदु में दोनों हुई। सूर्य देव हा कैसने, सूर्य देव के घोड़ा कैसने कलर में रखे दे जेन बताही ना ते हा दासी बन के रही किस। तब बिंदु जी का कही कि सूर्य देव के घोड़ा करिया रथे किस। बताओगा सूर्य देव घोड़ा करिया रथे कैसने रथे? तो मन नहीं जानो भैया, सफेद कहा थो दे नान चल कहा जानडरी। विनीता कही सफेद है, अब बिंदु की करिया है, तो दोनों झन में हो गए। अब देखते सूर्य देव घोड़ा सफेद है, तब बिंदु अपन बेटा जब का सांप रही करिया ते मन लगी जा सूर्य देव के घोड़ा ला पूरा काला कर दो के। जब का सांप रीते सुबह पहाड़ के गीत भैया सूर्य उदय होए से पहली जब का घोड़ा तब का सांप करिया करिया लपेट दे रहा मातारी हो, कोनो करो कर सादा नहीं दिखे। तब देखी विनीता हाथ ये करिया है, तब वो दिन से दासी बना दी विनीता ला। तेकर से यही गरुड़ जी जो है ना बड़ कट्टर दुश्मनी सांप से कि आज मोर माता महतारी ला दासी बने से हा ऐसे कही के करे से ती गरुड़ जी महाराज और सांप के जो है कट्टर दुश्मनी महतारी हो। तब वही नाग फांस ला काटे बाद गरुड़ जी महाराज ला कहे कि भगवान राम और लक्ष्मण नाग फांस में बंधे हैं, तैयला काटना कौन है? गरुड़ जी महाराज छोड़ा सकते। तब इहिल बलैस मातारी हो गरुड़ जी महाराज ला उही करौला अहंकार हो गएगा बोला आज ये भगवान हरे कि नो हरे। देखा ओकर मन में भावना जागृत हो गई, ये भगवान हरे कि नो है, ये तो अपन आप ला नहीं छोड़ा सकत है, मोर जरूरत पड़ा थे। अब देखो ध्यान देना मातारी हो, गरुड़ जी महाराज कथे ये भगवान हरे की नो है, ये तो अपन आप ला नहीं छुड़ा सकत है, ये सांप ला काटे बर सांप से छुटकारा दे बर मोर जरूरत पड़ा थे। मोला समझ नहीं आते कि अति विचित्र रघुपति चरित्र जान है परम सुजान। परमात्मा राम के चरित्र, परमात्मा राम के लीला अथा अपार है महतारी हो, जेकर पार पाना संभव नहीं है। ओ दिन है अहंकार भगवान लनी जाने ही कारण है कि आज गरुड़ जी महाराज ला भगवान भोलेनाथ के पास में राम कथा सुने आयल पड़े, और वही कथा ला काग भुसुंडी जी गरुड़ जी महाराज ला सुनाते दे दी। आओ देखन एक भजन के बाद आगे कथा के रसपान करबो। बोले श्यावर रामचंद्र की जय।
बोलिए राजा रामचंद्र की जय। राम नाम की छाव बसेंगे जिनकी हमें बिताना। राम के नाम का और हाथ है फिर काबर घबराना। जाना जाना है ना यमराजा के द्वार, सब ना जाना है ना।
सबला जाना हिला। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय हो। मानस प्रेमी सज्जनों, रामचरित मानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के हिस्सा कि बिन विश्वास भक्ति नहीं तेहि बिन द्रवहि न राम, और राम कृपा बिन सपने हो जीवन लहे विश्राम। भक्ति करीश कौन? माता सबरी। माता सबरी जो है बचपन से अपन घर परिवार अपन विवाह छोड़ के जो है जंगल में, और जंगल में रही के मतंग ऋषि के आश्रम में रही के सुंदर भगवान के भक्ति करीस महतारी हो। एक दिन मतंग ऋषि के जाए के समय आगे तो मतंग ऋषि जो है कहे बेटी सबरी अब मोड़ जाए के समय हो गए, एक दिन जी हाँ सब ला जाना है। तो सबरी जो है कथे मतंग ऋषि ला गुरुदेव अगर ते मोला छोड़ के जाबे तो मोला ज्ञान कौन बताही गुरुदेव, मोला भक्ति के रास्ता कौन बताही। तो मतंग ऋषि माता सबरी ले कहे सबरी तोला ज्ञान बताने वाला, तोला भक्ति के रास्ता दिखाने वाला स्वयं भगवान राम आही सबरी, स्वयं भगवान राम आही की दीदियो। तब से माता सबरी भगवान राम के निहोरा करे, अजय आही काली आही सांझे आही बिहाने आही, मोरे घर राम जरूर आही, फुटहा करमला मोरी जगाही, फुटहा करमला मोरी जगाही। सबरी निस्दिन निहोरा करे दीदी हो, निस्दिन निहोरा करे। सुंदर लीप बाहर के तरिया के पाल रखे रहा है, फूल बिछा के रखे रहा है, अब भगवान के निहोरा करत रहा है। वही बेहरा में माता सबरी के कुटिया में भगवान राम आगे कंद मूल फल सुर सयती दिए राम कहोयानी, और प्रेम सहित प्रभु खाइए बारंबार बखाने। आज माता सबरी के कुटिया में भगवान राम आगे महतारी हो का माता सबरी अपन जे घर से धन दौलत रुपया पैसा लेके आ रही, इसका कोई सामग्री लेके आ रही, 56 भोग लेके आ रही से कैसे भक्ति करी सबरी। तन के दिया मन के बाती प्रेम के जोत जला के श्रद्धा के फूल चढ़ा के सबरी आज भगवान राम स्वयं चल के माता सबरी के कुटिया में आए दीदी हो। प्रेम मगन मन पुलकित शरीरा। आज देखो माता सबरी प्रसन्न हो के मातारी हो भगवान राम के चरण में लिपट के माता सबरी के आंख से आंसू बहते भगवान राम के चरण लदो डरे बिखरे बाल सबरी के भगवान राम के चरण लपोछ डरे। माता सबरी कहे कि भगवान राम मोर अंगना में आए मैं काला खवा हूं, ऐसे कही के बोईर ला चीख चीख के खवैस महतारी हो, चीख चीख के खवई भगवान राम बड़े प्रेम से खाए दीदी हो, भगवान राम प्रेम से खाए। कहे दाई आज तोर बोईर में इतना मिठास है, दाई तोर बोईर में इतना मिठास है। भगवान राम कभी मां कौशल्या लानी कहे मातारी हो कि मां कौशल्या देखो 56 भोग खवाए भगवान राम ला, लेकिन कभी इतना प्रशंसा नहीं करे जितना प्रशंसा माता सबरी के करे। कारण का कि आज माता सबरी प्रेम से बोला है भगवान ला, निस्वार्थ भक्ति करी भगवान के। माता सबरी धन दौलत रुपया पैसा नहीं मांगे है भगवान से,
केवल भगवान के भक्ति करे है, भगवान के निहोरा करे है कि प्रभु ते कब आवे मोरे अंगना में। और वही भाव माता सबरी के, वही प्रेम माता सबरी के जब भगवान भक्त के अंगना में आगे महतारियो, भक्त के अंगना में आगे। बोले श्यामा रामचंद्र की जय। मानस प्रेमी सज्जनों, रामचरित मानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। रामचरित मानस में तीन कृपा बताए मातारी हो, तीन कृपा जिन कथे मातारी हो। पहला कृपा जो है स्वयं के कर्म के कृपा, स्वयं के कर्म की कृपा के कारण ही आज जो है संत के दर्शन हुआ थे मातारी हो, पीलावती संकेत देते। एक कृपा होते पुरखा के कृपा, जब हनुमान जी जो है लंका जात रही से, समुद्र पार करत रही से, तब वही समुद्र जो है मैनाक पर्वत लगे महतारी हो, मैनाक पर्वत लगे कि मैनाक ते बाहर निकल,
आज वो घड़ी आ गए है जिन तोर सहायता करे रही, आज वाला तनिक विश्राम दे देखिए। हनुमान तही परसा करे पुनि किन्न प्रणाम, राम काज किन्हे बिनो मोहे कहा विश्राम। हनुमान जी के ऊपर देखो आज कहा हनुमान जी जो है समुद्र पार करे जाते, लेकिन मैनाक लकीस मैनाक को नहीं मातारी हो पर्वत पहली पर्वत मन के पंख रहा कथे वो ऐसे उड़ाए कथे चिड़ई बरोबर। हाँ ऐसे पंख रहा चिड़ई बरोबर उड़ाए ता इंद्रदेव यज्ञ करत रही इतना ते जी कर पहित ही कर जा खड़े हो जही ता ये छोटे मोटे चिड़ई थोड़े बैठी चर्चा ले चपका जही, छत के घर हो गए थोकन रोक ली और छानी खपरा होई बैठ जही। ये मन जती पासे तेती अपन मर्जी जाते कही के इंद्रदेव जो है ना अपन वज्र से उकर मन के सबके पंख लकाटी, तब पवन देव गरगन गनगन आके जो है ना मैनाक पर्वत का समुद्र में छिपा दरी मातारी हो। तेकर से कि जैन पवन के पुत्र है वो आवत है ओकर थकान ला दूर करे बर ते बाहर निकल के इस मैनाक ला ये होते पुरखा के कृपा। जैन पुरखा मन अच्छा करे रहते तेकर कृपा कारण ना भगवान के भजन सुने के, भगवान के कृपा, भगवान के सत्संग सुने के, संत के दर्शन करे के ये सुंदर सौभाग्य मिलते महतारी हो। और जेकरे ऊपर परमात्मा के कृपा होते वही ऐसा जगह में आते महतारी हो, वही ऐसा जगह में आते। और आप सब सौभाग्यशाली हो कि भगवान के भजन कीर्तन में आनंद लेते हो महतारी हो। आओ पीला बत्ती संकेत 5 मिनट से एक अंतिम भजन के बाद इस सादर मन से विदा। बोले श्यावर रामचंद्र की जय, बोले राजा रामचंद्र की जय। मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। गाना गाओ मोर साथ, कौन कौन गाओ? 1 2 बस अब की जान मतलब राम भगवान ले बुलाए बर नहीं चाहते तुम है ना, बुलाना चाहते ना कौन कौन बुलाना चाहते हाथ ऊपर करके एक बार सब जन बुलाना चाहते तो आवन एक बार जोर जयकारा लगाओ। वीडियो शूटिंग वाले भैया ऊपर मंडहर करना। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, जय श्री राम। मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। चलो दीदी हो गाओ। मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। खाए पिए नहीं होगा उपास तो कैसे बढ़िया जोर से गाना चाहिए दीदी हो। राम के भजन करत है नहीं, कम से कम दिन भर में हम कोनो दिन ऐसे होते दिन भर में भगवान के नाम नहीं आए हमारे मुंह में, लेकिन आज हमारे सौभाग्य महतारी हो कि देखो आज हमरा राम के भजन करे बर मिलत है। ये कोई साधारण गाँव न है, साक्षात अयोध्या धाम है, अयोध्या नगरी है ना। तो चलो राम जी ला बुलाना है, अपन हृदय में बिठाना है, तो बिल्कुल कर भजन करबो। मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। जोर से तुमन इसने बैठे रहा भाई के इससे हाथ में पोटार के बैठे रहा, मत गाओ तुमन। चलो सब झल लगाने दीदी हो। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। क्या बात है। मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। आप चलो एक साथ गाओ।
गावो सब झंडी के हमार दाईवर एक बार जोरदार ताली हो जाए हमारे सबरी दाईवर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कहना है का मेरी झोपड़ी की भागा भूल जाएगी ना आएंगे, मेरी झोपड़ी की भागा भूल जाएगी ना आएंगे, ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी की भागा भूल जाएगी ना आएंगे, मेरी झोपड़ी की भागा भूल जाएगी ना आएंगे। मीठी मीठी ताली के साथ दोनों हाथ ऊपर, क्या बात है। पीछे वाले क्या बात जय जय श्री राम।